वोट पंचायत का कारवा अब पहुंच चुका है मधुबनी जिले में। मैं इस वक्त मधुबनी जिले के मधुबनी विधानसभा में मौजूद हूं और ये नरपति नगर पंचायत है। हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके उनसे बात करेंगे। ये बताइए, अगर आपके पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जो मुद्दे थे, जो स्थानीय जो लोकल मुद्दे थे, उसका समाधान हुआ नहीं हुआ? पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है, समझे। और काम चल भी रहा है लेकिन अभी बहुत बाकी है। क्या क्या बचा हुआ है? रोड और का काम है, वो सब बाकी है, अभी वो सब काम नहीं हुआ है। अस्पताल है तो कोई डॉक्टर की मौजूदगी रहती नहीं है उसमें, समझे। स्कूल है तो वो सब ठीक ठाक चल रहा है, स्कूल ठीक ठाक चल रहा है, टाइम पर आते हैं शिक्षक लोग, लेकिन अस्पताल का जो है सो स्थिति अच्छा नहीं है। आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, जिनको आपने जिता कर भेजा? तो हम लोग देखे भी नहीं है, वो जब से जीत के गए हैं आए नहीं है कभी, तो उनसे हम क्या बतावें अब उनके बारे में। उनको कभी हम लोग देखा ही नहीं है अपने गांव में घूमते हुए। किस पार्टी के हैं, क्या नाम है उनका? उनका वो राजद के हैं, क्या नाम है, कौन महासेठ हैं, समीर महासेठ हैं। तो वो तो आरजेडी के समय मंत्री भी रह चुके हैं जी, और बड़े नेता हैं आरजेडी के। हाँ, लेकिन आते नहीं है क्षेत्र में, कहाँ आए हैं। अब उधर कहीं जाते हों तो ठीक है, हमारे गांव में नहीं आए हैं। तेजस्वी तो कह रहे हैं लहर चल रहा है महागठबंधन का, आरजेडी का पूरे बिहार में। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं, समझे। अब सब मतदाता जो है सो बहुत होशियार हो गया है, सब उसी ढंग से चलते हैं, सब अपना अपना जो है सो फायदा देखते हैं, समाज का क्या फायदा होता है उसी हिसाब से वोट हम लोग करते हैं। लेकिन वो तो मतदाता को जागरूक करने के लिए निकले हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतदाताओं का जो नाम है वो जानबूझकर काटा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग का सब आदमी का नाम हम लोग फिर अथी में दिए थे, सबका नाम है, किसी का काटा तटा नहीं गया है। बाकी लोग से पूछे किन्हीं का कटा है तो ठीक है, हम लोग का नहीं कटा है, न हमारे परिवार का किसी का कटा है। आप बताइए बाबा, क्या जो बदलाव की बात कही जा रही है कि इस बार बिहार में बदलाव होके रहेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव होगा? रोड सही चाहिए, कोई खजाना नहीं चाहिए हमको। रोड अच्छा दिखे, नरपति नगर सीमा जो पंचायत है उसका चाहिए ना अच्छा। नरपति नगर में इतना के पानी लगा रहता है, क्यों? सीमा में इतना के पानी लगा रहता है, क्यों? रोड क्यों नहीं 2 फीट ऊंचा करवाते हैं? ये कौन कराएगा? हम करावे? वो इतना कर देते हैं कि वो आज भी चलिए सीमा में नरपति नगर में तो इतना दब के जाना पड़ता है, ये बहुत तकलीफ है। कुछ न हो, रोड तो चाहिए एकदम टनाटन आने जाने के लिए। आने जाने के लिए किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कम से कम सही वक्त पर अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल सही। और क्या बोलूं मैं? विधायक जी तो बड़े नेता हैं आरजेडी। बड़े हैं तो कभी घूम के नहीं कोई आए हैं, हम कैसे मान लें बड़ा छोटा? हाँ, वो आए देखें किसकी क्या समस्या है, तब न उसके आगे कोई समाधान रखा जाएगा। आप जो कहते हैं नेता सब दल बदलू, नेता सब क्या करेगा? जो जीत के जाता है तो दल बदल करता चुरवा नेता सब है। चलिए रोड दिखाते हैं। पैदल नहीं जा पाइएगा, चलिए हम दिखाते हैं रोड। तो हमको चोर चट्टा नेता सब नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को बेच के खा गया अभी का नेता सब। कौन चाहिए, नाम बता दीजिए। क्या बता देगा? कोई तो अच्छा लगता होगा जो बढ़िया काम करे वो खड़ा हुए। कोई पार्टी का हो कि चोरी करेगा, हिंदुस्तान के बेचेगा और पब्लिक पर कर्जा देगा, का वसूल है। प्रशांत किशोर भी नई पार्टी लेकर आए। कोई भी लेकर वो वही है, निकल के जाएगा ना तो भी कैसी मारेगा, और कोई पार्टी में सटेगा वो सटा हुआ है ना। वो तो बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पर लड़ेंगे। ऊपर का मन से कहता है ससुर है, वो भैंसुर है, मगर भीतर से कहता है यरबे के पास हम जाएंगे। किससे सटल है प्रशांत किशोर? टाइम बताएगा ना। नीतीश का था, कैसे सट गया मोदी में? तू तो दोनों तरफ सटते रहते हैं, हटते रहते हैं। उतर दल बदलू है, पलटू चाचा है वो, कैंची मार। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे, ये अंतिम हो गया। जगह लिख के वो देगा, लिख के नेता है ना, देगा लिख के नहीं देगा। सर यहाँ नल जल का काम हुआ,
घर घर पानी पहुंचना चाहिए, कहीं का पानी नहीं पहुंचा। बीच रोड पे जो है ना वो खन दिया है, और बीच रोड पे वो गड्ढा जो है ना कम से कम जब से नल जल चालू हुआ है 2 महीना 3 महीना चला, उसके बाद वो रोड जो है ना वैसे का वैसा ही इतना इतना गड्ढा हो गया है रोड पे। मतलब बच्चा जा रहा है वो गड्ढे में गिर जा रहा है, लेकिन उसको भरने वाला, उसको देखने वाला यहाँ की कोई सरकार नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कुछ दिन में तो आएंगे ना विधायक जी, तो वोट मांगने आएंगे फिर। तो आएंगे तो जवाब दिया जाएगा ना, आएंगे जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, सबको बराबर जवाब दिया जाएगा कि पहले ये काम को देखो। ये काम जो आप करवाए हो नल जल का, किसी नल में पानी नहीं आया आज तक, और रोड की वाट लगा दिया, पूरा बीच रोड से नल जल बिछा दिया है। साइड से बिछाना चाहिए, नाला के साइड नाला बनाना चाहिए, नाला कहीं नहीं है। रोड पे बारिश आती है, अभी तो सूखा पड़ा हुआ है, बारिश आती है तो पूरा रोड भर जाता है। ये सब क्या है? सिर्फ हमको बस सत्ता पे बैठा दो, बाकी कुछ नहीं। सब अपना अपना करो मरो भरो, यही दारू है पूरी एरिया में बिंदास बिक रहा है। हाँ? वही दारू रिक्शा चलाने वाला 80 रुपए में खरीद के पीता था, आज वही रिक्शा चलाने वाला 300 में खरीद के पीता है, उसका घर वाला भूख मर रहा है। तो ये कौन सा तरीका है? पब्लिक को और परेशान करते चले जाओ, बस हो गया। ये कौन सी सरकार है? पब्लिक परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर शराब की तस्करी की बात करें तो खुलेआम हो रही है, देखने वाला कोई नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं मधुबनी जिले के दूसरे पंचायत में, और वहाँ भी जो वोटर हैं उनसे बात करते हैं। वोट पंचायत का कारवा एक बार फिर से मधुबनी जिले के मकरनपुर पंचायत में पहुंच गई है। आप हमारे साथ देख सकते हैं, कई लोग हैं, एक एक करके बात करेंगे। ये बताइए कि आपके जो विधायक हैं, उन्होंने आपका जो स्थानीय जो मुद्दे थे, जो आपकी समस्या थी, वो खत्म हुई उनके आने से पिछले 5 सालों में? नहीं, पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हद तक 90% काम किया उन्होंने, समीर महासेठ ने। लेकिन 100% नहीं हुआ, तो एक बार और मौका अगर मिलेगा उनको तो 100% करेंगे। 90% तक समस्या का समाधान हुआ है। यहाँ रोड का काम हो गया, जनाजा का हो गया, शमशान घाट हो गया, पोखर का काम हो गया। जो लोगों की समस्या है 90% समाधान हुआ है, 10% अभी भी बाकी है। मैं दूसरे पंचायत में लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि विधायक जी तो दिखते ही नहीं हैं, जीत कर गए तो फिर पता नहीं कहाँ लापता हो गए। अरे जब जरूरत पड़ता है तो विधायक जी आते हैं, बात करते हैं, सब लोग से मिलते हैं जुलते हैं। कैसे कहा जाएगा कि उसको गलत है? मगर बशर्ते रहा मुखिया के थ्रू हो, चाहे मेरे समाचार के थ्रू आते हैं हर वक्त। कहीं नहीं, हमारे मकसूदा पंचायत में आते हैं। क्या हुआ? समीर मार्केट कभी नहीं आए, मतलब विधायक जी कभी नहीं आए यहाँ। एक काम जनाज का जो है कोई कर्जदार के थ्रू या कैसे भी किया, उसके बाद कभी नजर नहीं आए हैं यहाँ। हम लोग तो बिल्कुल जो है गांव घर में रहते हैं, कोई दिल्ली बॉम्बे तो रहते नहीं है। आज तक समीर महासेठ का कोई भी काम बता दे यहाँ, कोई भी कभी कोई पैरवी के लिए तो वो डाल के भगा देते हैं। समीर महासेठ ये मकरमपुर पंचायत में एक बार नहीं कितनी बार बुलाए गए हैं। और समीर महासेठ जी जो हैं उनको हमने सकरी में भी देखा कि वो मदरसे का प्रोग्राम में पहुंचे और बच्चे की हेल्प किए। हमारी पंचायत में मुकर्रमपुर में जो है और जो है अपना हॉस्पिटल जो यहाँ से जो वादा करके गए वो भी बनाए। इधर जो है सो इधर का जो है रहाव वाला हमारा रास्ता। लेकिन मुख्यमंत्री जो आपके हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए काफी काम किया। नहीं, आप जब बोल रहे नीतीश कुमार काम किया इतना, तब मैं बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन उनका वोट नहीं मिलता है हमको। अगर वोट नहीं मिलता तो ये जीत के थोड़ी आते हैं। जब तक जीत के थोड़ी आते हैं, पिछले साल भी 5 साल जो पहले भी आए जीत के थोड़ी आते हैं। विकास के काम के लिए नीतीश कुमार के लिए सब संतुष्टि है, बहुत विकास किया। 1100 रुपया गरीब को पेंशन दे दिया, 125 यूनिट दिया, ये सब राहत दिया। अरे इलेक्शन में वो जीतेंगे, वो पावर में है तब न दिए हैं।
हाँ। जो भी तो पब्लिक को राहत दिए हैं, पावर में सब दिए हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? जे जे पहले 400 मिलता था, अब 1100। हाँ, अभी 1100 दो रहा। वृद्धा पेंशन बढ़े लखन, कोटे भी न दो रहा। कोटा नहीं मिलता है? कहाँ मिलेगा? अनाज वाला हाँ, नहीं मिलता है? नहीं जी नहीं मिलता। क्या महीना नहीं मिलेगा? क्या बोलता क्या है, क्यों नहीं दे रहा है? अब क्यों देता है सरकार? अनाज दिया है, जिसके बाद अभी अनाज, हाँ अनाज आखिर बंद है, नहीं दिया। ये बताइए, आपको भी लगता है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है, इससे कुछ फायदा होगा महागठबंधन को, आरजेडी को, कांग्रेस को? डेफिनेटली फायदा होगा इसका। क्या है कि यहाँ भी बहुत सारे आदमी का नाम कट चुका है। जो जिंदा है उसको मुर्दा घोषित कर दिया गया, और उसके बाद जो प्रेजेंट है उसका नाम कट गया। तो इससे तो फायदा होगा ना, पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रही है ना राहुल गांधी जी। हमारे आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसका जो गरीब है उसका जो वोट कट गया, पढ़े लिखे का तो वोट ज्वाइंट है, मेन गरीब का वोट कटा हुआ है इसमें। लेकिन मधुबनी से विधायक है समीर महासेठ, काफी लोग गुस्से में हैं, तो कैसे दोबारा वो आएंगे? फिर महागठबंधन की सरकार कैसे बने? तो लग रहा है ना विकास, ये देखे ना, रास्ता नहीं है ना, रास्ता तो टूटा हुआ है ना। जो आप बोल रहे हैं 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया, तो वोल्टेज तो रहता ही नहीं है, तो सब बिजली का फायदा क्या है किसी को? बिजली अगर वोल्टेज रहेगा तब ना पंखा आपका घूमेगा, अगर पंखा नहीं घूमेगा तो बिजली किस काम की? ये पहले से वोल्टेज नहीं था या जब अनाउंसमेंट हुआ 125 का उसके बाद ज्यादा बिजली कटअप हो रही है, समझ गए ना। पहले तो बिजली सही से रहती थी, अभी बिजली बहुत कटअप हो रही है, माने 24 आवर 7 आवर्स गायब है बिजली। नाइट में बिजली नहीं रहती है, थोड़ा सा हवा चला बिजली कट, पानी हुआ थोड़ा बिजली कट, तो ऐसा समस्या से आदमी तो जूझ रहा है ना। मतलब 125 यूनिट पहले फ्री दिए, हाँ, और उसके बाद बिजली काटना शुरू। तो 125 भी नहीं, 100 यूनिट में हो जाएगा काम तमाम, समझ गए ना आप? 100 यूनिट में काम तमाम हो जाएगा उसका, 25 मिनट उसका और बच ही जाएगा। पब्लिक को तो लाइट 12 घंटे में वोल्टेज भी कम, पंखा घुल रहा है, समझे ना। तो क्या होगा 2025 के विधानसभा में? 25 में क्या होगा? जो अगले बार हुआ वही होगा, और क्या होगा? नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री? कहाँ से बनेंगे? आप ही बनवाइएगा। आप बोल रहे हैं कि जो बनाएगी कि अब आप बोल 125 रहे हैं जो पहले हुआ वही होगा, तो पहले भी नीतीश कुमार बने तो अब आगे भी बनेंगे? ना, आप कहाँ से बनेंगे जी? देख रहे जो हाल है वो देख ही रहे, तो आवाम इतना बेवकूफ थोड़ी है। 5 साल 10 साल मौका देगा सबको, फिर आगे फिर दूसरे को देखेगा आदमी। ये बताइए, ये बदलाव का संकेत आपको भी ऐसा कुछ दिख रहा है? कारण कि यहाँ तो हमको लगता है मुसलमान जो है उनकी संख्या ज्यादा है, तो आप लोग को तो निश्चित तौर पर बदलाव दिख रहा होगा। देखिए, बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अब वोटर को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसको सोचना होगा कि उसकी नस्ल, आने वाला दौर, आने वाली ज़रूरत कौन पूरी सही तरीके से कर सकता है। एक जो धड़ल्ला चल रहा था, क्या उसी पैटर्न पे चलना है या कोई ऐसा पैटर्न सोचना है कि जिसको हम इख्तियार करके और अपना मंजिल, अपना मकसद पूरा कर सकें। ये तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को देखकर वोट कीजिए इस बार 2025 में। ठीक है, बहुत अच्छा उनका परसेप्शन है और ये होना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा समाज में, वो समाज तरक्की ही नहीं कर सकता। शिक्षा आपको हर चीज दे सकता है, आपके माइंड को चेंज करेगा, आपकी दुनिया को चेंज करेगा, आपके रहने सहने बोलने सब चीज की शैली को चेंज करेगा। तो शिक्षा तो सबसे बुनियादी चीज है। और आज अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से सारी पार्टी ही ये कहती होगी, लेकिन उस पर जैसे काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। आपके पंचायत में जो बेसिक समस्या थी वो खत्म हुआ पिछले 5 सालों में? कोई खास नहीं, ये जो काम है ये तो चलता ही रहता है। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी तो रोड थोड़ा बहुत जैसा भी है टूटा फूटा तो बना ही देता है। भाई ऐसा बनाओ कि भाई चले आदमी 5 साल उस पे चले। ये रोड आज बनाता है कल टूट जाता है, तो वही चीज है। विधायक जी आरजेडी के हैं, बड़े नेता हैं, आते हैं दौर घूमने के लिए। मैंने तो उनको बारे में जहाँ तक देखा हूँ कि अपने 5 साल के बीच में 2 मीटिंग किया है उन्होंने, और वो जो मीटिंग में बात भी रखी गई उसको भी पूरा नहीं किया। जैसे हमारे कब्रिस्तान के 4 दीवारी का मामला था, उन्होंने कहा था कि हम पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, बदलाव कैसे होगा?
हाँ, अब ये तो सबको सोचना है। मैं अपना सोच रहा हूँ, मेरे जहन में है एक। अब ये तो सारे अवाम को सोचना है, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके और जाति से ऊपर उठ करके ये सोचना है कि हमारे लिए क्या भला है, हम क्या कैसे लोगों को चुने कि हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाली नस्ल के लिए भी एक मजबूत बुनियाद रख करके चला जाए आदमी। ये हमारा ये मतलब ये होना चाहिए, सबको सोचना चाहिए ये चीज। तो आज की पंचायत बस यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम फिर किसी बिहार के दूसरे जिले में और दूसरे पंचायत में आपके सामने होंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, मधुबनी, न्यूज़ 24।